देश बड़ा है कौम बड़ी है जिंद अमानत उस दी। देश बड़ा है कौम बड़ी है जिंद अमानत उस दी। कुंजला मत्था टेकी ने असा इंकलाब बुलाना। असा फिर जेल चली जाना। असा फिर जेल चली जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हनी बुशहरी और आप देख रहे हैं HB हिमाचली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये शब्द है उस महापुरुष के जिसे आज हमारा देश और प्रदेश भूलता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में हुआ। 1893 में उनके पिता और 1894 में उनकी माता का देहांत हो गया। 8-10 साल के बच्चे के जब माता पिता गुजर जाते हैं तो उसकी परवरिश में कितनी कमियां आती है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। उसके कुछ समय के बाद बाबा काशीराम ने अपने ताया के साथ रहना प्रारंभ किया और थोड़े से समय के बाद उन्होंने एक वकील के पास मुंशी का कार्य करना शुरू किया। लेकिन बाबा काशीराम को यह कार्य पसंद नहीं आया और थोड़े से समय में उन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आजादी के दीवाने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक निछावर कर रहे थे। आप इस बात का अनुमान यहीं से लगा सकते हैं कि 8-10 साल के बच्चे के सामने जिस तरह का एनवायरनमेंट उसके चारों ओर होता है, उसकी मानसिकता भी कुछ उसी प्रकार की बननी शुरू हो जाती है। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के मानसिकता पर भी इस स्वतंत्रता आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके कुछ समय बाद पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अपने दोस्तों के साथ लाहौर चले गए। लाहौर में कांगड़ा के बहुत से नौजवान अपनी आजीविका को कमाने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन साहूकार उनसे काफी ज्यादा काम लेते थे, बदले में वेतन काफी कम देते थे। इस बात से पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को यह महसूस हुआ कि एक व्यक्ति के लिए आजादी का कितना महत्व है। तब पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम ने उन नौजवान युवकों से कहा होगा कि गुलाम भारत में पैदा हुए हम, नहीं ये हमारा कसूर है। गुलाम भारत में पैदा हुए हम, नहीं ये हमारा कसूर है। इस इजा से हमें अपने देश को मुक्त कराना है। इस इजा से हमें अपने देश को मुक्त कराना है। यही हमने अपने मन में ठानना है। यही हमने अपने मन में ठानना है। लाहौर में ही बाबा काशीराम की मुलाकात हरदयाल सिंह और सरदार अजीत सिंह से हुई। इन लोगों ने बाबा काशीराम को आजादी के लिए तो प्रेरित किया ही, किंतु इन लोगों ने काशीराम जी से कहा कि तुम आजादी के लिए देशभक्ति गीत, पहाड़ी में कविताएं लिखना और लोकगीत को लिखना प्रारंभ करें। बाबा काशीराम ने भी कविताएं लिखना, देशभक्ति के गीत लिखना प्रारंभ किया और गांव-गांव जाकर इन कविताओं को, देशभक्ति गीतों को सुनाकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते रहे। बाबा काशीराम के इस अथक प्रयास का यह परिणाम निकला कि पहाड़ों से निकलकर, अपने घर गांव से निकलकर लोग स्वतंत्रता के लिए आगे आना शुरू हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़ना पहाड़ी प्रदेश के लोगों ने प्रारंभ किया। 1918 में बाबा काशीराम की पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद बाबा काशीराम अपने ताया के साथ दुकानदारी का कार्य किया करते थे। उन दौरान कांगड़ा की मंडियां होशियारपुर और अमृतसर में हुआ करती थी। अमृतसर में उस समय रोलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। जब अमृतसर में रोलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम भी अपने दुकानदारी के कार्य से वहां गए हुए थे। इस घटना ने बाबा काशीराम के भीतर स्वतंत्रता की भावना को और उत्तेजित किया। एडायर कितनों को तू गोली मारेगा, कितनों को गहरी नींद देगा। एडायर कितनों को तू गोली मारेगा, कितनों को गहरी नींद देगा। जितना जुल्म तू कर सकता है कर, जितना जुल्म तू कर सकता है कर। ये जुल्म ही तो मेरे देश के नौजवानों में क्रांति की ज्वाला भरेगा। ये जुल्म ही तो मेरे देश के नौजवानों में क्रांति की ज्वाला भरेगा। तेरे गीत और कविताओं ने है पहाड़ों में स्वतंत्रता की लौ जलाई। तेरे गीत और कविताओं ने है पहाड़ों में स्वतंत्रता की लौ जलाई।
स्वतंत्रता के आंदोलन में है, तूने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए तो मैंने है तुझे बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि थमाई, इसीलिए तो मैंने है तुझे बुलबुल है पहाड़ की उपाधि थमाई। वर्ष 1927 में कांगड़ा के ताल नामक स्थान में स्वाधीनता आंदोलन संबंधी राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में राष्ट्रीय नेता के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रही और भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रही। सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के स्वाधीनता संबंधी गीतों और कविताओं को सुनकर उन्हें बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि से सम्मानित किया। 25 मार्च 1931 को जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब उसके बाद बाबा काशीराम ने यह निर्णय लिया कि मैं आजीवन काले वस्त्र धारण करूंगा। होशियारपुर की विशाल जनसभा को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि काशीराम के अंदर स्वाधीनता की जो लगन है, उसको देखकर मैं बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित करता हूं। बाबा काशीराम ने अपने संपूर्ण जीवन में 500 से अधिक कविताएं लिखी। देश को आजाद करवाने और उसके पुनर्निर्माण में उनके द्वारा जो एक लोक गीत लिखा गया है, वो कांगड़ा की जनमानस के दिलों में आज भी बसता है। उस गीत के बोल कुछ इस प्रकार है: आओ रली मिली सारे हिंदा जो आजाद कराइए, नर्क बनी गया देश आसादा, फिर तो सुरंग बनाइए, फिर तो सुरंग बनाइए। बाबा काशीराम का स्वतंत्र भारत को देखने का सपना केवल मात्र सपना बनकर ही रह गया, क्योंकि उनका देहांत 15 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हो गया। उनके द्वारा इस देश को आजाद करवाने के लिए किए गए इन प्रयासों को आज हमारा देश और प्रदेश भूलता जा रहा है, जो कि एक गहरी चिंता का विषय है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल मात्र इतना ही था कि उनके द्वारा जो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को आप सभी के सामने लाया जाए। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उन कमियों को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।